नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अनोखी आध्यात्मिक प्रार्थना के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी प्रार्थना जो कामयाबी या रहम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चा न्याय मांगती है। हम साक्षी गणपति के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो हमारे सफर के हर एक कदम के गवाह हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी हर सोच, हर काम एक डिवाइन कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा हो। कुछ भी छिपा नहीं है। कैसा महसूस होगा, है ना? बस यही है साक्षी गणपति की प्रार्थना का मूल विचार। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले साक्षी गणपति है कौन, फिर साधक कितने तरह के होते हैं ये देखेंगे। इसके बाद जो न्याय की अनोखी प्रार्थना है उस पर बात करेंगे, और आखिर में इस सब का मकसद क्या है, मंजिल क्या है, वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। साक्षी गणपति यानी सत्य के प्रहरी। आखिर कौन है ये दिव्य साक्षी और इनकी अहमियत क्या है, आइए समझते हैं। अच्छा, ये जो इन्फोग्राफिक आप देख रहे हैं, ये इस पूरी बातचीत के लिए हमारा मैप जैसा है। हम बार बार इस पर लौट कर आएंगे ताकि हम समझ सकें कि हम इस सफर में कहाँ तक पहुंचे हैं, एकदम शुरुआत से लेकर महादेव तक की आखिरी मंजिल तक। तो सवाल उठता है, आखिर साक्षी गणपति हैं कौन? देखिए, ये भगवान गणेश का ही एक रूप है, लेकिन इनका काम एक इम्पार्शियल जज जैसा है। वो आपके सफर के हर कदम को देख रहे हैं, बिना किसी बायस के, सिर्फ और सिर्फ सच को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये कोई पार्ट टाइम निगरानी नहीं है, ये 24/7 है। आपका हर एक कदम, हर एक ख्याल, सब कुछ उनकी नज़र में है। मतलब कुछ भी छिपाना मुमकिन नहीं है और ना ही कोई बहाना चलेगा। और बस यही इस प्रार्थना का सबसे बड़ा और कठोर सच है। यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। साक्षी के सामने सिर्फ और सिर्फ सच की कीमत है, फिर चाहे वो सच कितना भी मुश्किल या कड़वा क्यों न लगे। अब यहाँ से प्रार्थना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। साधक सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन से जुड़े हर एक इंसान को इस डिवाइन जस्टिस के कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए वापस अपने मैप पर आते हैं। अब हम दूसरे स्टेज पर हैं, साधक का पूरा सरेंडर। ये वो हिस्सा है जहां साधक न सिर्फ खुद को बल्कि अपने से जुड़े सभी लोगों को साक्षी के सामने रखता है। और ये कोई मामूली सरेंडर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। साधक सिर्फ अपने लिए इंसाफ नहीं मांग रहा, वो तो अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने हर करीबी को उस दिव्य न्याय के तराजू पर रख रहा है। तो प्रार्थना में 3 तरह के लोगों की बात होती है। पहले तो वो जो नए हैं, बिगिनर्स, जो ईमानदारी से इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। फिर वो जो एडवांस्ड हैं, जो इस रास्ते पर काफी दूर आ चुके हैं। और तीसरे वो जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, प्रिटेंडर्स, जिनकी नीयत में खोट है। और अब हम आते हैं प्रार्थना के सबसे यूनिक हिस्से पर। यहाँ साधक कोई रहम या माफी नहीं मांगता, बल्कि वो 3 तरह का बिल्कुल सटीक और खरा न्याय मांगता है। अपने मैप के हिसाब से देखें तो हम अब इस प्रार्थना के बिल्कुल दिल में हैं, इसके कोर में। यहाँ 3 तरह के जस्टिस की मांग है और हर एक का मतलब बहुत गहरा है। पहला न्याय ये उन लोगों के लिए है जिनकी इंटेंशन प्योर है, नीयत साफ है। प्रार्थना बस इतनी है कि उनके अच्छे इरादों को रिकॉर्ड किया जाए, उन्हें पहचाना जाए और उन्हें उसका फल मिले। दूसरा न्याय उनके लिए है जिनके अंदर भारी ईगो है, अहंकार है। प्रार्थना ये है कि उनके इस ईगो को एक्सपोज कर दिया जाए, सबके सामने ले आया जाए, ताकि वो खुद अपनी इस कमी को देख पाएं और उसे सुधारने पर काम करें। और तीसरा न्याय शायद इन सब में सबसे ज्यादा कंपैशनेट है। ये उनके लिए है जो अभी इस मुश्किल रास्ते के लिए तैयार नहीं है। प्रार्थना ये है कि ठीक है, उनकी स्पीड धीमी कर दो, पर उन्हें भटकने मत देना, डिल्यूजन में मत जाने देना। और ये एक लाइन इस पूरी प्रार्थना की आत्मा है। मैं खुले दरवाजे नहीं बल्कि सच्चा न्याय मांग रहा हूं। बात कामयाबी की नहीं है, बात सच्चाई की है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। सवाल यह है कि इस पूरी प्रार्थना का असली मकसद क्या है? आखिर ये सब किया ही क्यों जा रहा है? अपने मैप पर अगर देखें तो हम अब फाइनल क्लाइंब पर हैं, आखिरी चढ़ाई पर। ये सारी तैयारी, ये पूरा जस्टिस सिस्टम, ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि साधक महादेव के रास्ते पर चलने के लायक बन सके। तो इस प्रार्थना का मेन पर्पस है डायरेक्शन करेक्ट करना। मांग ये है कि इससे पहले के साधक
महादेव के सामने खड़ा हो, उसका रास्ता, उसकी दिशा बिल्कुल सही और सच्ची हो। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि सिर्फ मंजिल तक पहुंच जाना काफ़ी नहीं होता। असली गोल है उस कृपा के, उस ग्रेस के लायक बनना। ये प्रार्थना साधक को इतना प्योर बनाती है कि वो शिव की कृपा को पा सके और उसे संभाल भी सके। ये लाइन पूरी प्रार्थना का निचोड़ है। ये एक फिल्टर की तरह काम करती है जो ये इंश्योर करता है कि आगे सिर्फ वही बढ़े जो सच्चा है, जो ईमानदार है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रार्थना किसी आसान रास्ते या खुले दरवाजों के लिए नहीं है। ये प्रार्थना है परफेक्ट जस्टिस के लिए, एक ऐसा न्याय जो हमें हमारी असली मंजिल के काबिल बनाता है।